दोस्तों आपको सभी को पता होगा हमारे भारत देश में यहाँ से लड़कियां कितनी अनसुरक्षित है। फिर भी यार अब तो इतना डेवलपमेंट हो गया कि यहाँ से लड़कियां अब अपने पैरों पे खुद खड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा हर साल यहाँ से कितने रेप के केस यहाँ से दर्ज होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको रेप से रिलेटिव आपको एक ऐसी छोटी बच्ची के बारे में बता दूँ जो सिर्फ मात्र यहाँ से 14 साल की है, पर उसके साथ जो हवस या उसके साथ आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी आपको मैं बताने वाला हूँ। सच में यार जब भी मैंने कहानी सुनी थी सच में यार मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। पर आज मैं आपको वही कहानी बताना वाला हूँ, डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों ध्यान से सुनना। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है यहाँ से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। पर मैं आपको बता दूं जिस परिवार की मैं आपको बात करने वाला हूँ इसमें होते हैं 4 सदस्य। एक तो होते हैं हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 लड़कियां होती हैं। इनकी एक लड़की जिसके साथ ये दुर्घटना यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है तो उस लड़की का नाम होता है यहाँ से स्वाति। वो होती है लगभग यहाँ से 14 साल की होती है और जो उसकी दूसरी बहन होती है वो लगभग यहाँ से 16 साल की होती है, ऐसा 2 साल बड़ी होती है स्वाति से। उस लड़की का नाम होता है यहाँ से आरती। अब ये कहानी शुरू होती है यानी कि जो स्कूल होता है यानी कि स्कूल से कहानी शुरू होती है। वे स्कूल से आना जाना करते हैं यानी कि जो उनकी माँ बाप होते हैं वो दिन भर यहाँ से काम करते हैं। उन्होंने उसी सोसाइटी में जो डेवलपमेंट सोसाइटी है लगभग उसमें यहाँ से एक गार्ड भी रखा हुआ है। मैं आपको गार्ड के बारे में बताना भूल गया, एक गार्ड भी होता है जो यहाँ से लगभग यहाँ से कहानी से जुड़ा हुआ ही है। गार्ड क्या होता है कि यहाँ से जो भी यहाँ से उसको जो उसकी माता होती है, जो स्वाति की माता होती है, वो उसको यहाँ से भाई बताती है यानी कि उसको कहती है कि ये आपके मामा है। पर मामा ऐसे गड़बड़ कर सकता है यार, सच में दिल खोल उठता है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो जो स्वाति होती है जो आरती होती है ये दोनों ही बहनें एक ही स्कूल में जाती है यानी कि स्कूल में ऐसे जाती है कि बिल्कुल उनका घर खाली सूना हो जाता है। क्योंकि इसको जो फादर होता है जो उनके माता पिता होते हैं वो दोनों ही यहाँ से जो सोसाइटी होती है उनकी यहाँ से झाड़ू पोछा करती हैं। उसका पिता होता है वो लगभग यहाँ से दारू पीता है यानी कि कुछ ऐसा काम नहीं करता, काम करता है पर वो थोड़ा करता है क्योंकि वो दारू पीने में सारी जो अपनी कमाई होती है उसको वेस्ट कर देता है। जो उसकी माँ है वो इन दोनों का ही लालन पोषण करती है। जो दोनों ही लड़की होती है यानी कि एक तो होती है आरती और एक होती है स्वाति। तो वे क्या होती है कि अचानक से क्या होता है कि वो एक यहाँ से जो उसकी मदर होती है जो सोसाइटी में काम करती है, जिस घर में आरती और स्वाति की मदर काम करती है वो पंजाबी फैमिली होती है। वो यहाँ से मतलब लगभग उसको ठीक अपने घर के परिवार की तरह ही समझती है। वो यहाँ से उसको झाड़ू पोछा करके वो शाम को यानी कि सुबह जाती है 6 बजे और 6 बजे से उनको तैयार व्यार करके उनको जो पंजाबी फैमिली बताता हूँ उनकी एक छोटी लड़की होती है वो लगभग यहाँ से 8 से 9 साल की होगी। उसका यहाँ से ड्रेस चेंज करनी, ड्रेस पहनानी यानी कि स्कूल का सारा काम करके लंच बॉक्स तैयार करके वो लगभग यहाँ से सुबह ही जाती है यानी कि 6 बजे। क्योंकि 6 से 7 बजे जो लड़की होती है जो छोटी लड़की मैंने आपको बताई है 8 से 9 साल की, उसको यहाँ से स्कूल जाना था तो 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाती है। 6 बजे पहुँचने के बाद वो शाम को जब आती है यानी कि 7 बजे आती है रात को, क्योंकि वो पूरा यहाँ से अपना काम वहीं पे ही करती है तो सारा यहाँ से पूरा दिन उसी का वहीं पे हो जाता है। जो उसका फादर होता है वो कभी कभी घर में आ जाता है तो लगभग उनका घर पूरा सुनसान ही पड़ा रहता है। सिर्फ यहाँ से आरती और स्वाति ये दोनों ही होती है। वे क्या करती है सुबह यहाँ से स्कूल जाती है, सभी सुबह स्कूल जाते हैं, सुबह 7 बजे स्कूल जाना और यहाँ से 1 से 2 बजे के आसपास अपने घर आना। तो ये उनका डेली का रूटीन होता है। पर जो डेली का रूटीन होता है उसमें यहाँ से मैं खाना पीना सब अपना आप ही बनाते हैं क्योंकि जो उनकी मदर होती है वो सुबह ही खाना बना के चली जाती है। दोस्तों उनकी घर के ही 2-4 घर छोड़ के उनका एक मामा होता है यानी कि सगा मामा नहीं होता, वो जो उसका मामा होता है यानी कि जो सोसाइटी होती है उनका आना जाना अच्छा होता है तो वो उसको अपना भाई बना दिया। जो उनकी आरती और स्वाति की मदर होती है उनको यहाँ से उनका मामा बना देती है कि ये आपका मामा है। तो वो यहाँ से आना जाना मतलब खूब होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके घर में कोई नहीं होता और उनको यहाँ से कुछ चीज़ की जरूरत होती है, किसी भी तरह की यहाँ से हेल्प होती है तो वो अपने मामा के पास जाता है। मामा की फैमिली बताता हूँ, एक तो मामा हो गया, एक मामी हो गई और उनकी जो एक लड़का हो गया यानी कि 10 लड़का ऐसा हो गया यानी क्या 10 से 12 साल का एक लड़का है उनका, वो लड़का होता है। ये 3 फैमिली होती है। दोस्तों एक दिन क्या होता है यहाँ से होली का टाइम होता है यानी कि होली का टाइम होता है। वो स्कूल से दोनों ही बहनें अपना होली वोली खेल के आ रहे थे तो यहाँ से क्या होता है वो रंग में इतनी रंगारंग हो जाती है पूरा, तो वे घर जाके नहाने लगती है। नहाने के बाद क्या होता है कि जो उनका गेट होता है वो ढंग से लॉक नहीं हो पाता तो क्या होता है कि जो उसकी बड़ी बहन होती है यानी कि जो 16 साल की थी जिसका नाम आरती था वो तो नहा के आ जाती है यानी कि फ्रेश व्रेश होकर पूरा यहाँ से अपना खाना वाना खाने लगती है। पर वो खाना खाने के बाद वो अचानक से किचन में चली जाती है कि यार स्वाति भी आएगी तो उसके लिए खाना रेडी रखती हो। तो खाना रेडी करने के लिए यहाँ से किचन में जाती है तो अचानक से जो उनका मामा होता है, मैंने आपको बताया उसका मामा यहाँ से 2-4 घर छोड़ के ही था, तो जैसे अपना उसका मामा आ जाता है, अचानक उनका मामा आ जाता है तो वो देखता है एकदम यहाँ से वो नहाते हुए, जैसे छोटी बच्ची थी यार, जैसे इतनी बड़ी लड़की नहीं थी, 14 साल की थी, तो वो अचानक से यहाँ से आ जाती है अपने बाथरूम से क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था। तो दो लड़की यानी कि 2 बहनें थी वे, तो फिर क्या होता है वो अचानक से आ जाती है। तो जो उसका मामा होता है वो उनको गंदी नज़र से देखता है, यानी कि इतनी गंदी नज़र से देखता है, वो क्या करता है चुपके चुपके से हल्का सा गेट खोल के देखता है, जो उनका मेन गेट होता है, हल्का सा गेट खोल के देखता है। तो वो क्या करता है पूरा देखने के बाद वो अचानक से उसको गेट को बंद करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्या होता है यानी कि अगले दिन से फिर वो दोबारा वही करता है।
वो क्या करता है, उनके घर में ताका झाकी, जो गंदी नज़र होती है ना, उसको ताका झाकी करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन ऐसा आ जाता है, यानी कि 3-4 दिन ऐसे ही हो गए। एक हफ्ता एक ऐसा हो जाता है, यानी कि मंडे के दिन एक ऐसा आता है, वो स्कूल से आती है। स्कूल से आने के बाद जो उसकी बड़ी बहन होती है, वो यहाँ से मतलब उसकी माँ ने उस दिन खाना नहीं बनाया था, तो वो क्या करती है कि उसकी मम्मी ने कहा होगा कि यार तुम अपना मैगी वैगी लिया ना, तो अपना मैगी वैगी लेने के लिए वो चली जाती है। चली जाने के बाद उनके घर से एक दुकान ऐसी पड़ती है, लगभग यहाँ से 5 से 10 मिनट लगती है वहाँ पे। तो वो क्या करती है, यहाँ से चली जाती है। चली जाने के बाद वो अचानक से देखता है कि घर में कोई नहीं है। तो उसका मामा होता है, वो मौके का फ़ायदा उठा ले कि घर में कोई नहीं है। जो आरती है वो भी चली गई, सिर्फ यहाँ से स्वाति है। तो वो क्या करता है, उस मौके का फ़ायदा उठा लेता है, जल्दी जल्दी घर में जाता है। जो उसको गंदे काम करने थे स्वाति के साथ, यानी कि कुल मिला के उसके साथ अश्लील हरकत करने लगता है। यानी फिर क्या होता है कि वो जैसे यहाँ से उसका आरती का टाइम हो जाता है, वो दूर से देख लेता है कि हाँ उसकी घटपट आने की स्टार्ट हो जाए। तो मैं आपको बताना भूल गया, जो उनका घर था, जो उनका मेन गेट था, उसके पीछे ही एक यहाँ से गेट होता है जो बैक साइड से निकलता है। वो क्या करता है, आरती को देख लेता है कि आने वाली है, वो खिड़की से देख लेता है। फिर क्या करता है, वो पीछे वाला गेट होता है, उससे तुरंत बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद फिर दोबारा वही काम होता है। एक दिन क्या होता है कि जो उसकी छोटी बहन होती है, उसकी अचानक से यहाँ से उसकी कोई फ्रेंड होती है, वो मिलने के लिए आती है। तो वो जल्दी यहाँ से घर से आ जाती है। जो उसकी बड़ी बहन होती है, वो यहाँ से जो उसकी फ्रेंड होती है उनके साथ ही यहाँ से होमवर्क करती है। तो उसके वो अचानक से घर चली जाती है। वो कहती है कि स्वाति तू जा, मैं अभी यहाँ से आधे 1 घंटे के आसपास आ जाऊँगी, मैं फिर फ्रेंड के साथ। जो एक्स्ट्रा होमवर्क होता है वो यहाँ से करती है अपने फ्रेंड के साथ। तो वो क्या कहती है, स्वाति तू ही चली जा, मैं भी आधे 1 घंटे लगेगा, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। वो जैसे ही यहाँ से स्वाति चलती है, अपने घर चली जाती है। वो देखता है कि आज तो बहुत बड़ा मौका है। वो क्योंकि उसके माइंड में ऐसा हो गया था कि आज जिस दिन मुझे घर खाली मिलेगा तो वो मौके का इंतजाम कर देगा। तो जैसे ही घर पे आती है, वो देखता है कि यार आज तो जो आरती है उसके साथ नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ से स्वाति आए। तो वो क्या करता है, जैसे वो अंदर चली जाती है, 5 से 10 मिनट वेट करता है कि यार अब तक नहीं आई। तो वो क्या करता है, अचानक से उनके घर चला जाता है। फिर वो स्वाति कहती है, हाँ मामा जी आप क्या क्या आपको क्या हेल्प चाहिए या आप क्या लेने आए हो। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस कुल मिला के उससे बात स्टार्ट करता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुमको होमवर्क वगैरह का मतलब तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। वो बातों ही बातों में ये पूछता है कि आरती तो जो तुम्हारी बहन है, तुम्हारे साथ आती है रोज का, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि उसको 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि अभी वो अपनी जो फ्रेंड है उसके साथ एक्स्ट्रा होमवर्क करने गई है, तो अभी उसको टाइम लगेगा। फिलहाल मैं भी यहाँ पे अकेली हूँ। तो वो क्या कहता है कि मौके का फ़ायदा उठा लेता है। वो क्या करता है, चुपके से जाता है, जो उनके मेन गेट होता है, जो बैक साइड का गेट होता है, उसको तुरंत बंद कर देता है, कुंडी उंडी सब मार देता है। फिर क्या करता है, वो यहाँ से उसके साथ जो करना था, यानी कि जो उसकी गंदगी दिमाग में भरी हुई थी, वो यहाँ से अपनी हवस मिटाता है। उस 14 साल की लड़की, वो ये भी नहीं देखता कि यार उसका भी एक लड़का है, काश उसकी भी जो एक लड़की होती, वो उसके साथ अगर करता, कोई इसके साथ करता तो उसके साथ क्या सा होता। तो फिर वो क्या करता है, यहाँ से अपना जो भी काम गंदा काम होता है वो यहाँ से करके यहाँ से वैसे ही बाहर निकलता है। जो मैं होता है, वो अचानक से वहाँ से गुजरता है। तो वो देखता है कि हल्का सा गेट देखता है कि यार उसके साथ क्या गलत हुआ है। तो वो कहता है कि सिर्फ यहाँ से मैं तो उसके लिए अपना देखने के लिए आया था, क्योंकि वो अकेली थी, उसकी जो आरती होती है बहन, वो यहाँ पे आज नहीं आई थी। तो सिर्फ मैं तो उसका हालचाल पता करने आया था, उसकी कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है। तो वो क्या कहता है कि हाँ मुझको पता है तुम क्या हेल्प करने वाले थे। तो वो देखता है कि यार अंदर बहुत बिगड़ी हुई स्थिति में थी। तो वो क्या करता है कि वहाँ से उसको बिना कुछ कहे चला जाता है। तो वो क्या करता है, वो भी मौके का फ़ायदा उठाता है। जो गार्ड होता है वो क्या करता है, मौके का फ़ायदा उठाता है, वो भी गेट बंद करके उसके साथ जो उसके मामा ने किया था वो इसके साथ गंदी हरकत करना स्टार्ट हो जाता है। करने के बाद जो भी सारा गंदा काम करता है वो यहाँ से चला जाता है। जैसे न कैसे करके वो टाइम बीत जाता है। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो शाम को आती है, ठीक वही जो डेली का रूटीन होता है, खाना बनाती है। फिर वो सब उसे अपने काम पे चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ से लगभग 4 से 5 महीने यहाँ से गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद फिर क्या होता है कि जो स्वाति होती है, एक दिन ऐसा होता है सुबह सुबह ही उसकी मम्मी जाने को होती है, उसके पेट में अचानक से यहाँ से 5 बजे से ही पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दर्द का मतलब यह है कि वो बिल्कुल यहाँ से इतनी तेज यहाँ से चिल्लाने लगती है कि मम्मी मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। वो कहती है कि चलो कोई नहीं बेटा, तुमने उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा बाहर, या कल कुछ खा लिया होगा, उसकी वजह से यहाँ से आपको पेट में दर्द हो रहा होगा। कोई नहीं, मेडिसिन रखी है कि वहाँ से आप तुम जाके वहाँ पे ले सकते हो। जैसे उन्हें मेडिसिन ली, उसके बाद भी यहाँ से 1 से 1.5 घंटा हो गया, उसके बाद भी यहाँ से पेट में दर्द रुका नहीं बिल्कुल भी। उसको यहाँ से मेडिसिन भी ले ली। फिर क्या होता है कि वो देखती है कि उस टाइम पूछती है कि यानी कि जो पीरियड वगैरह होता है, जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है पीरियड वगैरह, वो पूछती है कि बेटा तुम्हारी कौन सी डेट पे हुई थी। तो वो कहती है कि माम मेरे तो 5 महीने हो गए। फिर वो कहती है कि 5 महीने, बेटा मुझे ढंग से बताओ कितने दिन हो चुके हैं। वो दिन नहीं बोलती, वो महीने बोलती है। उसकी माँ के शक हो जाता है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर वो जल्दी जल्दी क्या करती है, सुबह ही होती है, सुबह यानी कि 8 से 9 बजे के आसपास मेडिकल खुल जाते हैं। वो मेडिकल से जाके किट वगैरह लाती है, जो प्रेगनेंसी किट वगैरह होती है वो जल्दी से लाती है, और उसको बाथरूम में ले आके उसको चेक करती है। तो वो देखती है कि यार एकदम पॉजिटिव निकल चुका है।
वो यहाँ से बाथरूम से जैसी बाहर आती है वो गेट पकड़ के अंदर ही अंदर रोने लगती है। अचानक ये गार्ड भी आ जाता है, वो देखता है कि यार ये फूट फूट के रो रहे हैं, क्या दिक्कत होगी। तो वो कहता है कि आपको क्या दिक्कत हुई है। वो कहती है कि यार स्वाति के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। वो फुल बात नहीं बताती कि उसकी दिक्कत क्या हो रही है। तो वो क्या कहती है उसके पेट में दर्द होता है। वो कहता है कि जाइए आप मेडिसिन लेकर आइए, मुझको बताइए मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। मतलब ऐसा करता है कि जैसे उसको कुछ नहीं पता। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, फिर वो क्या करते हैं अपनी जो मेडिकल होता है उसके सी वो यहाँ से मेडिकल के लिए यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वे कहते हैं कि यार इनके तो बच्चे को यहाँ से लगभग यहाँ से 6 से 7 महीने हो चुके, अब तो कुछ नहीं हो सकता। यदि हमने इसका अबॉर्शन करा तो यहाँ से जो भी दिक्कत होगी वो लड़की को होगी, बच्चे को नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं कि भाई बिल्कुल भी मना कर देते हैं कि अबॉर्शन नहीं होगा, आपको ये बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि चलो जैसे भी करके वो कहते हैं कि यार समाज हमारा क्या करेगा, यार वो कुल 14 साल की बच्ची है, उसके साथ यदि वो खुद ही बच्ची है वो यार बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। तो कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यार आपकी लड़की यहाँ के आपकी लड़की की जान नहीं बच पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बच्ची की डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो कहते हैं चलो ठीक है, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे भी होगा वो बच्चे को यहाँ से जन्म दे देती है। यानी कि कुल मिला के 7 से 7.5 महीने का बच्चा होता है, उस पर डिलीवरी हो जाती है। फर्स्ट बच्चा होता है। तो यहाँ से डिलीवरी होने के बाद अब यहाँ से पुलिस की कार्रवाई होनी स्टार्ट हो जाती है कि ये बच्चा कैसे हुआ। वो सबका डीएनए लेते हैं, यानी कि जो मामा होता है, जो यहाँ से जो भी शक के दायरे में आता है वो सबका यहाँ से डीएनए लेते हैं। यहाँ तक कि उसकी जो ड्राइवर होता है उसके मामा होता है, जो भी यहाँ से स्कूल टीचर होते हैं वो सभी का डीएनए लेते हैं। डीएनए लेने के बाद यहाँ से जो बच्ची होती है वो इतनी डिप्रेशन में होती है कि यहाँ से जैसे वो पुलिस उससे कार्रवाई करती है तो एक दिन नहीं बताती है। फिर वो यहाँ से 3 से 4 दिन के बाद यहाँ से जैसी पुलिस उससे पूछती है स्वाति से कि बेटा तुम्हारी तरफ से कोई यहाँ से कोई आपको यहाँ से टॉर्चर तो नहीं कर रहा था या कुछ ऐसी आपके साथ गलत हरकत तो नहीं की। तो वो कहती है कि बिल्कुल, यहाँ से 2 से 3 मिनट तो कुछ नहीं बोलती है। फिर अचानक से कहती है कि बेटा ये फ़ोटो देखो। वो अचानक से उसकी जो मामा होते हैं उस पर शक होता है, तो उसको अचानक से फ़ोटो दिखा देते हैं कि बेटा ये तो नहीं है, ये आपके साथ कोई गंदी हरकत तो नहीं करते थे कि आपकी मम्मी के पीछे जाने के बाद। तो वो कहती है कि वो मतलब कुछ नहीं कहती, सिर्फ यहाँ से नाड़ हिला देती कि बस। जैसे ही उन्होंने नाड़ हिला दी, वो उनके घर के पास में रहती थी तो उनको जल्दी से जाकर उसको यहाँ से उठा लेती है। उठाने के बाद जैसे ही वो यहाँ से कबूल करता है कि हाँ पहले मैंने ये करा था, फिर वो क्या करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, एक और भी बंदा है। वो कहता है जल्दी से नाम बताओ जिसने भी ये गड़बड़ की है। वो क्या कहते हैं कि ये गार्ड है सुशील, उसने भी ये हरकत की थी, क्योंकि मेरे जाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से गार्ड को देखता हूँ तो उसने भी ये हरकत की होगी, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं था, उसके साथ यहाँ से मल्टीपल टाइम यहाँ से रेप हुए थे। तो वो क्या करते हैं कि उसको भी गार्ड को यहाँ से उठा लेते हैं। वो अचानक से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वहीं से उसको जो उसका गाँव होता है वहीं से उसको यहाँ से धड़ पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद दोनों के साथ यहाँ से कार्रवाई होती है। कार्रवाई होने के बाद यहाँ से एक छोटी बच्ची के साथ रेप करने के मामले में उन पे मुकदमा दर्ज होता है, उन्हें जेल हो जाती है। और जो उनका बच्चा होता है वो यहाँ से डोनेशन के लिए दे देते हैं, यानी कि जो उनका अनाथ आश्रम होता है पास में, उनको एक अडोप्ट कर लेती है फैमिली। तो उसके बच्चे को अडोप्ट करने के बाद जो भी उनका परिवार होता है फिर दोबारा से जो यहाँ से उनका परिवार पहले जैसा था ठीक वैसे ही हो गया। जो उनके रेपिस्ट थे, यानी कि एक तो सुशील हो गया गार्ड, और जो उसका मामा जो यहाँ से मुँह बोला मामा था, उनको दोनों को यहाँ से जेल हो चुकी। तो दोस्तों ये आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना। यार लड़कियां सच में यार हमारे देश में तो सेफ नहीं है, छोटी बच्ची तो छोड़ो यार, बड़े भी या छोटी बच्ची तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दोस्तों यदि आप भी ऐसी रियल स्टोरी आगे भी देखना चाहते हो तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी रियल स्टोरी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ये एंड करते हैं, बाय।